अच्छा, किसी ने आपसे पूछा ये बताइए महीने का कितना कमा लेते हो, तो बताओगे? बोलो ना, कितना कमा ले तो सब बता दोगे कि अच्छा इतना महीना का कमा लेते, इतना हमारे बैंक में, इतनी हमारी प्रॉपर्टी है। बताओगे क्या? छुपाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा है ना, वो तो हमारा बैंक बैलेंस है, इनको काय को बताएं? तो भक्ति भी तो आप ही का बैंक बैलेंस है, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? जितना गुप्त रहेगी भक्ति उतनी बढ़ेगी। माला करते भी हो ना और कोई पूछे कितनी माला करते हो, बस हंस के बोल देना अरे भैया कहाँ हो पाती है हमसे। ये नहीं कि ढिंडोरा पीट देना हम 32 करते हैं रोज, हम इतनी माला कर लेते। जैसे कोई पूछे ना कितना कमा लेते हो तो सही सही नहीं बोलते, हंस के क्या बोल देते, अरे कहाँ भैया वो दाल रोटी निकल जाती है इतना कमा लेते हैं। दाल रोटी का पूरा माल निकलता है पर बताते थोड़ी है। वैसे ही भक्ति है, भक्ति खजाना है, इस खजाने को जितना छुपा के रहोगे ना उतना अच्छा है। खजाने का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है। तो इसलिए श्री विदुर जी महाराज के घर ठाकुर जी आए। विदुर और विदुरानी पर भगवान की अत्यंत कृपा हुई। उस कृपा का विदुर और विदुरानी जी ने अनुभव किया। फिर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के अवतार का वर्णन सुनाते। भगवान ने वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार क्यों धारण किया? क्योंकि सृष्टि होनी थी। सृष्टि प्रकरण में बताया प्रथम मानव का जन्म जो हुआ वो कौन थे? सनकादिक ऋषि। ब्रह्मा जी के ललाट को भेद करके भगवान रुद्र प्रकट हुए। तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र को कहा कि आप सृष्टि करो। तो भगवान रुद्र ने सृष्टि करने की कोशिश करी, ट्राई किया, पर महादेव ने कैसी सृष्टि कर दी? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। महादेव की सृष्टि भी महादेव जैसी विचित्र है। कैसी सृष्टि बना दी? बोले काई को मोहिनी बनायो और काई के हजार हजार मोह बना दिए। किसी के हाथ ही नहीं बनाए तो किसी को हजार हाथ बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो विनाश के लिए ही हो। आप तो जब सृष्टि का विनाश करना हो तब हम आपको याद करेंगे, तब आप आना और सृष्टि का संहार कर देना। तुम्हारी सृष्टि बड़ी विचित्र है, इसलिए आप संहार के देवता, हम सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान वराह का प्रागट्य कैसे हुआ? बोले ब्रह्मा जी की नासिका से एक पिंड गिरा, वराह भगवान के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी तब तक समुद्र में थी, तो पृथ्वी को लाए कौन? तो वराह भगवान आए। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था जो पूर्व में भगवान का दूत था। दो भाई थे, जय और विजय। जय और विजय भगवान के, नारायण भगवान के वैकुंठ में द्वारपाल का कार्य करते थे, सेवा करते थे। सनकादि ऋषि एक बार भगवान से मिलने के लिए आए। सनकादि ऋषि ने कहा जय विजय को कि भैया जरा जाकर के वैकुंठ पति को कहो द्वार पर कुछ साधु ब्राह्मण पधारे, मिलने का भाव है, दर्शन का भाव है। सनकादि ऋषि बोले नहीं, अभी नहीं मिल सकते आप, ये कोई समय नहीं मिलने का, बाद में आना, जाओ। सनकादि ऋषि ने कहा रे भैया, साधु संत और भगवंत के बीच में किसी को मिलने से बाधा नहीं बनना चाहिए। साधु भगवान से मिलना चाह रहा तो उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। सनकादि ऋषि ने समझाया भी, लेकिन जय विजय तो एकदम घमंड में। कहते हैं ना, चाय इतनी गर्म नहीं होती जितनी चाय की केटली गर्म होती है। और कभी कभी यही दुनिया में होता है, इतना जो पद पे आदमी बैठा है ना वो गर्म नहीं होता, पर उसके आसपास वाले लोग ज़्यादा गर्म होते हैं, उनके ज़्यादा नखरे होते हैं। तो इसलिए श्री सनकादि ऋषि की बात नहीं मानी जय विजय ने। साधु कभी क्रोध नहीं करता, पर कभी कभी जब समाज में कुछ नया बनाना होता है, कुछ नई लीला करनी होती है, तो साधु क्रोध का नाटक करता है।
सनकादि ऋषि ने क्रोध करके श्राप तो दिया, पर वो श्राप नहीं था, भगवान के अवतार लेने के लिए एक वरदान दिया। सनकादि ऋषि ने श्राप दिया, जाओ दोनों अगले 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। अब जय विजय ने जैसे देखा हमको श्राप मिला है, तो वैकुंठपति की शरण में गए, हे प्रभु हमसे भूल हो गई, हमें बचा लो। भगवान ने कहा देखो भूल करी है तो अब उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, तुमको ये दैत्य योनि तो प्राप्त होगी, पर तुम मेरे जन हो, इसलिए मैं तुम पे कृपा करके वरदान देता हूँ कि 3 जन्म में तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं खुद अवतार लेकर के आऊंगा। और ये सब लीला ही है, सनकादि ऋषि ने भी मेरी ही प्रेरणा से तुम्हें श्राप दिया है। तो वही जय विजय अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का रूप लेकर के आए हैं। हिरण्याक्ष जो बड़ा भाई है, हिरण्याक्ष ने मन में उसके भाव आया कि मैं किसी से जाकर के युद्ध करूं, लड़ूं। कई लोग होते हैं ना, उनको बिना लड़ाई पचता नहीं है, वो वाली बात है, आ बैल मुझे मार, कहीं भी जाकर के वो लड़ना भिड़ना चालू कर देंगे, और कहीं नहीं तो कथा में ही लड़ना भिड़ना चालू कर देंगे। अब बताओ कथा में लड़ाई का क्या काम, पर कथा में इसलिए लड़ लेते बोले मेरी जगह पे बैठ गया, प्रसाद के लिए लड़ लेंगे। तो कई लोगों को जबरदस्ती लड़ने की आदत होती है, स्वभाव के दुखी होते हैं, स्वभाव के झगड़ालू होते हैं। एक आध ऐसे घर में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं, आस पड़ोस में भी होते हैं, वो जबरदस्ती का प्रपंच में पड़ के झगड़ा खड़ा कर ही देते हैं। तो हिरण्याक्ष बोला हमें लड़ना है, हमें युद्ध करना है, सबके पास जा कह रहे हमसे लड़ लो, हमसे लड़ लो, हमारा युद्ध करने का मन कर रहा है। सब कहते भैया तुम्हारी जैसी ताकत हम में नहीं है, ना हमारे पास समय लड़ने का, कोई और ढूंढो। ढूंढते ढूंढते इनको मिल गए नारद जी। नारद जी से बोले तुम लड़ लो, हमसे युद्ध कर लो, हमारे हाथ में खुजली चल रही है, हमको लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, तुमको आता है लड़ना? नारद जी बोले ना ना भैया ये काम हमारा नहीं, हम तो हाथ में वीणा लेके नारायण 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 जपने वाले आदमी, पर तेरी इच्छा भी नहीं टाल सकते, इसलिए बेटा लड़ना तो नहीं आता पर लड़वाना तो आता है। तो उसके लिए हम लड़वाने वाले का एड्रेस दे सकते हैं। बोले किस कौन है? बोले भगवान वराह समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे, तो जाके उनसे युद्ध कर लो। बोले ठीक है। आया भगवान वराह को ललकारा, वराह भगवान ने पकड़ करके इसके साथ युद्ध करते हुए इसका उद्धार किया और फिर समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए। समुद्र में पृथ्वी बाहर आई और फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी पर सृष्टि आगे बढ़ी, मनु शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। महाराज मनु की पुत्री देहुति माता का श्री कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। कर्दम ऋषि भगवान के भक्त थे, तपस्या करी, भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ, पर मुझे एक ऐसी अर्धांगिनी चाहिए जो मुझसे ज़्यादा आपकी भक्ति करे, मुझसे ज़्यादा प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए मुझे, कि आपको प्रेम करे। देखो आजकल के कोई भी युवा युवतियाँ अपने जीवन में आगे कोई ना कोई संबंध जब बनता है, लड़का लड़की देखता है, लड़की लड़का देखती है, परिवार देखते हैं, बच्चों के लिए अच्छा वर देखते हैं, वधू देखते हैं, तो ये चीज़ सबसे मुख्य ध्यान रखने वाली बात है। इसको हम सबसे ज़्यादा बाद में पीछे डाल देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, हम प्रॉपर्टी देखते हैं। भैया बताओ कितने इसके पास घर हैं, कितनी जमीन जायदाद है, सौंदर्य देखेंगे, कुल खानदान देखेंगे। ठीक है हम मना नहीं कर रहे, ये नहीं देखना है, पर इन सबसे आगे क्या रखना है, क्या देखना चाहिए? बोले इनके जीवन में धर्म कितना, धार्मिक है या नहीं है, भक्ति है या नहीं है, सत्संगी है या नहीं है। क्योंकि धार्मिक होगा, और ये खासकर ये संबंध जो है ना विवाह के उपरांत पति और पत्नी का, हमारे देश ने
इस संबंध को नाम ही दिया है। कौन है ये आपकी? बोले हमारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी कौन होती है? जो धर्म में सहयोगी बने, जो धर्म में मददगार बने। इसलिए अगर वो ही नहीं होगा तो फिर कैसा संबंध। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ये देखें कि धर्म है या नहीं है, आध्यात्मिकता है या नहीं है बालक में, तब निर्णय करें कि जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी तो सब चीज़ें आनी जानी है। तो कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान से, बोले प्रभु हमको पत्नी तो चाहिए, पर ऐसी चाहिए जो हमसे ज़्यादा भक्त हो आपकी। ठाकुर जी बोले हमने चुन रखी है तुम्हारे लिए। मनु महाराज आज से 3 दिन बाद आएंगे अपनी बेटी को लेके, बिना सोचे समझे विवाह कर लेना और बड़े अनुशासन के साथ मर्यादित जीवन जीना, तो हम खुद भगवान तुम्हारे घर पुत्र बन के, बेटा बन के अवतार लेंगे। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। देवहूति मैया से विवाह हो गया, पर ऐसा विवाह हुआ, विवाह होते ही ये तो एकदम तपस्या पर बैठ गए। सालों बीत गए, वर्षों बीत गए, तपी करते रहे। देवहूति मैया सेवा करती रही। और जब ये तपस्या से उठे, जब तपस्या पे बैठे थे, तो देवहूति मैया एकदम युवा स्थिति में थी, लेकिन जब उठे तो एकदम बाल सफ़ेद, आंखों में झुर्रियाँ, वृद्ध अवस्था, बूढ़ी, एकदम शरीर जर्जर हो गया सेवा करते करते। तो कर्दम ऋषि पहचान नहीं पाए, कौन हो देवी आप? देवी बोली हम आपकी पत्नी हैं, हमसे विवाह हुआ आपका और आप तपस्या पर बैठ गए, तब से सेवा कर रही हैं। कर्दम ऋषि ने कहा वाह, क्या पतिव्रत धर्म निभाया है, अब हम तुमको सब सुख प्रदान करेंगे। पंपा सरोवर गए, विमान में विहार किया, 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ और उसके बाद श्री कपिल भगवान इनके घर में पुत्र बन करके प्रकट हुए। श्री कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया, जिसको भागवत में कपिल गीता कहते हैं। अष्टांग योग का वर्णन किया, अपनी माता को सब जीवन के सार के विषय में बताया, भक्त के विषय में बताया। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। यहाँ भी 3 जो बात हमने कही, तामसिक, राजसिक और सात्विक भक्त भी 3 तरह के हैं। तामसिक भक्त कौन है? जो शिकायतें ज़्यादा करते हैं, वो तामसिक भक्त होते हैं। हर चीज़ में उनके कुछ ना कुछ शिकायतें ही रहेंगी, कंप्लेन ही रहेंगी, कथा में शिकायतें रहेंगी, जीवन में शिकायतें रहेंगी, भगवान को शिकायतें करते रहेंगे, प्रभु तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं दिया। ये तामसिक भक्तों का लक्षण है, लड़ पड़ेंगे भगवान से। और राजसिक भक्त कौन होते हैं? बोले ये भक्ति तो करते हैं, पर इनके भक्ति के पीछे कारण होता है। भक्ति के पीछे क्या कारण होता है? बोले 50 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे, पर उसके बदले 50 लाख चाहिए इन्हें। मन में कुछ ना कुछ कामना होती है, कुछ ना कुछ मांग होती है। ये विषय प्रधान भक्ति है। सब नियम करेंगे, व्रत भी करेंगे, पर व्रत किस लिए कर रहे हैं? बोले व्रत के फल में बेटा हो जाए, व्रत के फल में छोरी का ब्याह हो जाए। तो ये व्रत नहीं है। कई सोच रहे हो कि ये व्रत से भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले। ये व्रत विषय प्रधान है, ये माला विषय प्रधान है। अगर उसके बदले में कुछ तुम्हें चाहिए तो ये राजसिक भक्त होते हैं, उद्देश्य इनका विषय है, भगवान नहीं। पर तीसरे भक्त होते हैं तामसिक भक्त, सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कौन होते हैं? इनका हर कर्म, हर क्रिया, हर भजन, कथा में भी किस लिए आयो? किस लिए आयो? बोलो ना, किस लिए आयो? पुण्य मिल जाए? किस लिए आयो? टीवी पे दिख जाए? बोले जो सात्विक भक्त होते हैं वो कथा में किस लिए आते हैं? उनकी मांग बस कथा से एक ही है, बोले हम कथा सुने और हमें हमारे ठाकुर जी मिल जाए, बस हमें उनसे प्यार हो जाए, बस इतनी सी मांग है हमारी, इससे ज़्यादा कोई मांग नहीं। ऐसी मांग वाले भक्त भगवान को ज़्यादा पसंद आते हैं। उनको इस कथा से और कुछ नहीं चाहिए, उनको इस कथा से केवल और केवल भगवत प्राप्ति करनी होती है,
भगवान की सेवा मांगते हैं, ठाकुर जी हम आपकी कथा सुने तो हमारे जीवन में सेवा दे दो अपनी, हम इतनी सेवा करें आपकी कि सेवा में डूबे रहें। सात्विक भक्त क्या मांगेगा? किशोरी की सेवा करूं, राधे राधे कहती रहूं, बस यही मेरा अपन। उसके अलावा वो ना धन धान्य, ना रुतबा, ना नाम, ना शोहरत, ये सब भक्त की लिस्ट में होता ही नहीं है। ये मांग होती नहीं है उसकी। मांग होती है सेवा दे दो, मांग होती है प्रेम दे दो, मांग होती है अपनी भक्ति दे दो, अपनापन दे दो, अपनी याद दे दो। ये सात्विक भक्त के लक्षण हैं। और भगवान की प्राप्ति होती है सात्विक भक्तों को। इसलिए कपिल भगवान अपनी माता को कहते, माँ जीवन में बनना है भक्त तो, अब भक्त तो तीनों ही है, पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए पहला वाला बनना पड़ेगा। बाकी दो से मनोकामना पूरी हो जाएंगी। राजस्विक भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। गणपति जी को एक लड्डू चढ़ाएंगे पर लड्डू के बदले सबरा संसार मांग लेंगे, एक मोदक के बदले सबरी दुनिया मांग लेंगे। पर सात्विक भक्त क्या चाहता है? प्रभु अपनी सेवा दे दो, मैं उसमें डूबा रहूं, उसमें लगा रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, आपका नाम लेता रहूं, राधा रमण राधा रमण राधा रमण जपता रहूं बस। तो ऐसे भक्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भागवत सात्विक भक्तों की कथा है। भागवत में एक भक्त का चरित्र ऐसा नहीं है जो राजस्विक भक्त हो या तामसिक भक्त हो, शिकायत वाले नहीं हो। सुदामा ले लो, भगवान ने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक समय के भोजन तक की भी इनके पास व्यवस्था नहीं थी, पर कभी भगवान से शिकायत नहीं करी, कभी भगवान से मांग नहीं करी। इसलिए ये सात्विक भक्त हैं। विदुर जी सात्विक भक्त हैं, प्रहलाद, ध्रुव ये सात्विक भक्त हैं भगवान के। तो बनना है भक्त तो सबको ही, पर सात्विक भक्त बनना है। तो श्री कपिल भगवान अपनी माता को तीनों भक्तों का गुण दोष वर्णन करते हैं। फिर जीवन में नित्य भगवान की सेवा का उपदेश देते हैं कि भैया जब सुबह जगते हो तो सुबह से भगवान की सेवा में शुरुआत करते हुए अपने दिन की शुरुआत करो। आरंभ दिन का कैसे होना चाहिए? बोले भगवत सेवा से करो। सबके घर में ठाकुर जी हों, उन ठाकुर जी को रोज सुबह सुबह स्नान करवाओ, रोज उनको वस्त्र बदलवाओ। अगर घर में ठाकुर जी रखते हो, गोपाल जी रखते हो, तो रोज उनको भावपूर्ण सेवा होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब पिछली जन्माष्टमी पे नए कपड़ा पहनाए थे तो अगली जन्माष्टमी पे अब दूसरे बदले जाएंगे, अब अगली जन्माष्टमी पे नया श्रृंगार आएगा। ऐसे थोड़ी होता। खुद तो रोज नए नए बाजार जा जा करके बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाते रहते हो, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया रोज माल खाते रहते हो। तो ठाकुर जी के लिए भी मन में यही भाव रखा करो, कहीं जा रहे हो तो पहले अपने भगवान के लिए क्या लेकर के जाएं, क्या उनको खाने में पसंद है, क्या उनको बढ़िया कपड़ा लेके वस्त्र लेकर के जाएं, पिछवाई लेके जाएं, उनके लिए सिंहासन लेकर के आएं। ये भाव जब तक नहीं है ना, जब तक ऊपरी ऊपरी भक्ति है, बस सेवा किया करो, खूब भाव से सेवा किया करो ठाकुर जी की। अपने घर में ठाकुर जी रखो, सब लोग उनसे रिश्ता बनाओ, रिश्ता बना करके रिश्ता निभाओ। अब ठाकुर जी को मान लो आपने अपना दोस्त बना लिया, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे दोस्त हैं, तो अब दोस्त का काम क्या है? कहीं घूमने जा रहे हो तो दोस्त को एक बार बोलते हो ना, भैया तू भी चलेगा, चल हम वहाँ जा रहे हैं। तो अगर कन्हैया सखा है आपका, तो सखा बनते ही अब मन में भाव क्या आना चाहिए? कहीं भी जा रहे हो तो ठाकुर जी से पूछो, प्रभु आप चलोगे हमारे साथ? कई लोग लेके भी जाते हैं ना ठाकुर जी को, गोपाल जी को अपने संग लेके जा रहे हैं। हाँ, वो जरूर ध्यान रखो कि लेके जाओ तो पूरी व्यवस्था से लेके जाओ, ऐसे नहीं कहीं भी लेके जाके पटक दिए रख दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी हैं, ऐसी थोड़ी है कोई हल्के में ले लेते हो, कहीं भी रख दिया, कहीं भी बिठा दिया, भोग का ध्यान नहीं है, सुबह से शाम तक भूखे ही फिरा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेके जाओ तो फिर थोड़ा सा मर्यादा भी रखो, जहाँ बिठा रहे हो बिछाओ कुछ अच्छे से, फूल बिछाओ, फिर वहाँ पर बिठाओ उनको,
समय हो गया भोजन का तो भोजन की व्यवस्था करो, भोग की व्यवस्था करो। सुलाने का समय हो गया तो सुलाने की व्यवस्था करो। ये सब भाव हैं, भाव से ही तो भगवत प्राप्ति होती है। तो नित्य नियम ऐसा ही होना चाहिए। सुबह उठो, ठाकुर जी की सेवा करो, फिर खुद स्नान करो, फिर माथे पे खुद थोड़ा चंदन लगाओ। हर एक भक्त के, हर एक भारत सनातनी व्यक्ति के माथे पर तिलक होना चाहिए। तिलक लगाने में जो संकोच करते हैं ना, शर्माते हैं, लगाएंगे तो इतना सा लगाएंगे दिख नहीं जाए कहीं, आधा अधूरा सा। अरे भैया, जा ठाकुर ने जन्म दिया उसका होने में बताने में काहे बात की शर्म? चंदन लगाने में काहे बात की शर्म? उल्टे सीधे कपड़ा पहनने, फैशन करने में तो काहे को शर्म नहीं आती? तो फिर भगवत भक्ति में काहे बात की शर्म होनी चाहिए? हमारी पहचान है। माथे पर तिलक लगाओ, गले में कंठी धारण करो, हाथ में माला होगी। अब यहाँ कथा में भी आपके गले में कंठी और माथे पे तिलक होगा ना, तो आप हमें बताओ मत बताओ, हम दूर से बैठ करके यहीं से समझ जाएंगे कि ये किसी गुरु का चेला है, ये कोई पक्का भगवान का भक्त है, ये वैष्णव है। पहचान बता देती है आदमी की कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ, इसके मार्ग पर इसका गुरु है, इसका भगवान है। तो इसलिए तिलक लगाना ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है, हमारे भारतीयता की पहचान है। तो सबको रोज थोड़ा थोड़ा तिलक जरूर लगाना चाहिए माथे पर। गुरु परंपरा का लगाते हो तो बहुत अच्छा बात है, पर जिनके गुरु नहीं भी हैं वो भी थोड़ा सा चंदन जरूर माथे पे लगाया करिए। गले में कंठी धारण करिए, तुलसी पहन के रखिए। गले में तुलसी रहेगी तो ठाकुर जी का स्पर्श रहेगा। तुलसी कौन है? ठाकुर जी की सेविका है, प्रियतमा है, वृंदा देवी है। तो गले में कंठी का स्पर्श। बताओ, भोग कभी भी बिना तुलसी के लगता है? बोलिए ना। ठाकुर जी कैसे भोग स्वीकार करेंगे? पहले तुलसी डालो, तो तुलसी पत्र डाल के पवाओगे तो भोग स्वीकार करेंगे। इतना बड़ा शरीर क्या भगवान बिना तुलसी के स्वीकार कर लेंगे? जब गले में कंठी देखेंगे ना, ठाकुर जी गले में माला धारण करता, हमारी प्रिय तुलसी माता को धारण करता है, तो अपने आप समझ जाएंगे कि ये हमें अपने आप को समर्पित कर चुका है। जैसे भोग लगाते समय तुलसी डाल दी तो समर्पित हो गया, वैसे ही इसने अपना शरीर तुलसी कंठी गले में डाल करके हमें समर्पित कर दिया है। तो कंठी सब पहना करिए। बड़े लोग डरते हैं, हजार बात पूछेंगे, बोलो भैया नियम में क्या है, ये छोड़ना पड़ जाएगा, वो छोड़ना पड़ जाएगा। अरे क्या छोड़ना पड़ेगा? कोई बहुत बुरी गंदी चीज़ खाते हो उसको बस त्याग दो, कुछ मांस इत्यादि खा रहे हो, कुछ मदरा फदरा, उसके बाद तो बाकी अपना सादा जीवन जियो, अपना जो खा रहे हो खाओ। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई उतारने की ज़रूरत नहीं कि इस समय उतार दें, सूतक में उतार दें, उस समय न धारण करें। ये सब शास्त्र आज्ञा नहीं है। एक बार उनके हो गए, गले में फंदा डाल लिया तो अब डाल लिया, अब सारा जीवन, अब ये फंदा जीवन भर का है, अब ये जीवन भर का भगवान ने बांध लिया है हमें। तो कंठी सब लोग धारण किया करें और चंदन जरूर लगाया करें। अब कितनी बात मानोगे वो तो आप अपना खुद जानो। महापुरुष कहते कहते अपनी वाणियों में, ग्रंथों में यही तो उपदेश देते हमें आ रहे हैं। चंदनश्च महत् पुण्यम पवित्र पापनाशनम। सुन भी रहे हैं हम, और वही वाली बात है, कान पे चींटी नहीं चलती। सुन लेते हैं, यहाँ अच्छी लग जाती है, ताली बजा देंगे, आहा क्या बात बोली है, वाह, जोरदार तालियाँ। लेकिन उसके बाद हाँ बजा ली, पता है हमें, पर बस तालियों तक ही बात सीमित न रह जाए, थोड़ा ताली से आगे भी बढ़ो। ताली से आगे बढ़ो का मतलब है कि उस बात को जीवन में धारण करो। अच्छी बात लगना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा बोल देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल अच्छा बोलना किसको नहीं आता? कोई भी बोल सकता है। कौन सा उसमें कोई पीएचडी लगती है? बढ़िया बोलना कोई भी बोल दे। पर अब बात यह है कि उसको सुन कर के कौन कितना जीवन में धारण करता है, उसको कौन कितना जीवन में अपनाता है। जो अपनाएगा उसको कथा का लाभ प्राप्त होगा, और नहीं तो भैया 7 दिन बाद तो
आप भी अपनी ज़िंदगी में मस्त, हम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त, सबका यही होता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस वर्ष कथा सुनो, कथा सुन करके आपको अच्छी लगी, आपको बढ़िया लगी, अब अगली साल जब कथा होगी, अगले साल जब कोई आएंगे, फिर जब दोबारा तब फिर कथा सुनेंगे, और बीच के एक साल में जो ये कह के गए ना उनकी सुनी, और जो ना आगे आने वाले ना उनकी सुन रहे, तो फिर इसका तो कोई लाभ नहीं रहा। लाभ यही है, हम आपसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बात कहने के लिए बोल भी नहीं रहे, ये तो नहीं कह रहे घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, और वो कोई करेगा भी नहीं, उल्टा हमें और सुना देंगे कि अपनी भागवत, अपनी पोथी अपने पास रखो। हम तो बस इतना कह रहे हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें भगवान से जोड़ती हैं, हमें भगवान का बनाती हैं, वो करो। ग्रंथ पढ़ो, माला करो, हरिनाम जाप करो, तिलक धारण करो, कंठी धारण करो, और इससे अपने आप को भगवान का बना लो। तो श्री कपिल भगवान अपनी माता को नित्य नियम कर्म सुनाते हैं, और फिर और भी बहुत प्रसंगों का उपदेश देके माता को कहते, माँ बाप वन में चली जाओ, भजन करो। माता जंगल में गई, भक्ति करते हुए गंगा सागर में भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री कपिल देहुति संवाद सुनाया गया।